बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद मुदस्सिर। तो आज मैं आपके साथ हाजिर हूं लेटेस्ट अपडेट के साथ, खासतौर पे उन लोगों के लिए जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर बीए बीएससी के एग्जामिनेशन पार्ट 1 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। क्योंकि पहले तो जो मैनुअल फॉर्म उनके लिए सबमिट होता था और उनको कुछ स्टूडेंट को ये भी प्रॉब्लम हो रही है कि हमारा रजिस्ट्रेशन कार्ड अभी तक नहीं आया, क्या प्रॉब्लम है, हमारे लिए कोई पैसे तो नहीं गए। तो ये बड़े सारे क्वेश्चन हैं। और बीएससी पार्ट 1 के लिए अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। उन लोगों ने अब सारा कुछ सिस्टम ऑनलाइन कर दिया, कोई भी मैनुअल फॉर्म सबमिट नहीं होगा। तो वो सारी चीजें कैसे कोऑपरेट करनी है, ये सारी बातें इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर डिस्कस की जाएंगी। तो अपने तमाम व्यूअर से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज पूरी वीडियो को देखिए, ताकि कोई भी पॉइंट कोई भी बात आपको जो है वो क्लियर, जो आपको नहीं हो रही वो क्लियर हो जाए आपके सामने। सारी बातें इंशाल्लाह ताला इस वीडियो के अंदर डिस्कस की जाएंगी। मैं अपने तमाम व्यूअर से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि आपको आने वाली यूनिवर्सिटी के एडमिशन, उनकी फीस स्ट्रक्चर, मेरिट और साथ में आने वाले लेटेस्ट जॉब और स्कॉलरशिप के हवाले से इंफॉर्मेशन डिजिटल हाजी टेक चैनल पे मिलती रहे। अब हम बात करते हैं हमने कौन सी वेबसाइट पे जाना है, कैसे अप्लाई करना है, ये सारी बातें इंशाल्लाह ताला इसकी वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। तो चले आइए हमारे साथ। तो आपको ये भी बता दूं, स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए हमने होम अप्लाई सर्विस शुरू की। आप घर बैठे पाकिस्तान और इंटरनेशनल लेवल की किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जॉब के लिए, एडमिशन के लिए, अगर कोई भी सर्विस लेना चाहते हैं, हम आपको घर बैठे सर्विसेज दे रहे हैं। ये नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट करें, इस सर्विसेज इस नंबर पे हम आपको तमाम किस्म की सर्विसेज दे रहे हैं। ऑनलाइन अप्लाई की सर्विस, आपको चलान बैंक में जमा करवाना, टीसीएस करवाना, असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट्स, डाटा एंट्री, एनसीवी के रिलेटेड, ये सारी सर्विसेज हम घर बैठे आपको दे रहे हैं आपके बेनिफिट के लिए। अब हम बात करते हैं कि हमने कौन सी वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना। सिंपली आपने क्या करना है, registration.pu.edu.pk यहाँ पे जाके क्लिक करें। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये फॉर्म तो आपका रजिस्ट्रेशन का आ गया, जो आपने ऑलरेडी कहाँ पे अप्लाई किया था 2021 के लिए, ठीक है। अभी भी अप्लाई कर सकते हैं, बट अभी आपने एनुअल के लिए अप्लाई करना है तो इसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दी है, ठीक है। आप उसको देख के अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ट्रिपल फी के साथ आपने अप्लाई करना है 26/2 से पहले ट्रिपल फी अब आपकी लगेगी 26/2 से पहले। अब हम बात करें हमने पीयू के एडमिशन के लिए अप्लाई करना है, तो जो हमें बीएससी के एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करना है तो वो कैसे करना है। सिंपली आपने पंजाब यूनिवर्सिटी सर्च करना है। जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी सर्च करेंगे, यहाँ पे एडमिशन फॉर्म की अपडेट आपके सामने आएगी, आपने यहाँ पे एडमिशन फॉर्म पे क्लिक करना है। अब बात आती है लास्ट टाइम जो फॉर्म था, मैं आपके सामने फॉर्म शेयर कर देता हूँ। एक मेरे पास डाउनलोडेड पड़ा है। कुछ लोग कहते हैं कि फॉर्म ना सेंड करना। अभी मैंने मीट में कॉल है, अब शायद आपने देखी, मैंने कॉल को ब्रेक करके मैंने कॉल किया यूनिवर्सिटी मेरी बात हुई है। उन्होंने मुझे कहा है कि आपने सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन ही अपडेट करने, कोई भी आपको फॉर्म देने की जरूरत नहीं है। वॉइस मेरे पास रिकॉर्ड भी पड़ी है कि इसने लेनी है सुननी है। उन्होंने मुझे बहुत सारी इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन की है, वो मोस्टली मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आप उनको देख सकते हैं। ये फॉर्म था पहले जो ऑनलाइन आपने जैसे वैसे फिल करके है, बाय हैंड आपने फिल करके टीसीएस करना होता था, सारा कुछ करना था। यहाँ पे सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होते थे, यहाँ पे ये सारा कुछ होता था, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। अब हम बात आती है कि हमने सब्जेक्ट्स कौन कौन से सिलेक्ट करने हैं, कैसे कैसे सिलेक्ट करने। अब हम ये इस पे बात कर लेते हैं, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना ये आपके सामने आ जाता है। यहाँ पे प्राइवेट पार्ट 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं हम प्राइवेट। यहाँ पे देखिए क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पे पहले था ऑनलाइन फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे पहले क्या था, यहाँ पे था कि डाउनलोड एडमिशन फॉर्म, यहाँ पे था पहले 2-3 दिन पहले। अभी हम लोगों ने पोर्टल अपडेट कर दिया, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन। उससे पहले आपने क्या करना है, आपको ये बता दूं, यहाँ पे चलान आपने ऑनलाइन जनरेट करना है खुद से। यहाँ पे अपना नेम देना है, यहाँ पे फादर नेम, अपना आईडी कार्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको यूनिवर्सिटी के थ्रू मिला होगा। लाइक एग्जांपल के तौर पे मुझे ये रजिस्ट्रेशन कार्ड ये मिला है, नाम मेरा XYZ है, ये मेरा नाम है, ये फादर का नेम है XYZ। यहाँ पे मैं आईडी कार्ड अपना मेंशन कर देता हूँ, ये मेरा एग्जांपल के तौर पे आईडी कार्ड नंबर है। और डिस्ट्रिक्ट में BWN कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ BSc जो भी मेरा प्रोग्राम है उसके लिए मैं अप्लाई करने जा रहा हूँ। यहाँ पे जो भी फी है, फी आप देख लें कौन कितनी सिलेक्ट करनी है। ये फी आपके सामने 54,900 है एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम इन आर्ट्स के लिए और एसोसिएट डिग्री इन साइंस के लिए। दो चीजें आपने देखनी है। कितनी फी है, 54,900, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पे आके 54,900 आपने चूज करना है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैं आपको क्रिएट कर दूं, 54,900 क्रिएट करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आके यहाँ पे HBL का बैंक का चलान लेना चाह रहे हैं या उसका लेना चाह रहे हैं UBL का, तो आपने करना है। यहाँ पे आके आपने अपना कोड ये सामने आपके शेयर किया जा रहा, आपने ये अपडेट करना है, ठीक है। 42 यहाँ पे आके सबमिट करेंगे तो आपके सामने चलान जनरेट हो जाएगा। प्लीज इंटर द CNIC हमने जो दिया वो गलत दिया है। मैं यहाँ पे इंसर्ट सही की तरह करता हूँ 311, यहाँ पे ये मैं यूज कर लेता हूँ CNIC। यहाँ पे आके मैं अब सबमिट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे सबमिट करूंगा तो मेरा ये चलान जनरेट हो गया। आपने क्या करना है, बैंक में जाना है, बैंक में जाके कौन सी डेट से पहले आपको बता दूं, यहाँ पे डेट मेंशन नहीं है, तो डेट, हाँ डेट 13 आज अप्लाई डेट है और डेट मेंशन नहीं है। ड्यू डेट कैसे है, कहाँ तक है, तो वो मैं
इजीली जैसे ही 1-2 दिन के अंदर आप पे कर दें। यहाँ पे आपके सामने टोटली बात शेयर कर दी गई है। अब बात आती है हमारी ऑनलाइन अप्लाई की, ठीक है। यहाँ पे आके क्लिक हियर टू ऑनलाइन अप्लाई करना है आपने। जैसे आप क्लिक हियर टू ऑनलाइन अप्लाई पे आएंगे तो आपके सामने यहाँ पे पोर्टल उनका ओपन हो गया है। आप देख सकते हैं ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन डेट्स आर अटेंडेड फॉर द कॉलेजेस ओनली, कॉलेजेस इंडिपेंडेंट टू अनाउंसमेंट। यहाँ पे प्राइवेट स्पेशल कैटेगरीज के लिए, यहाँ लेट कॉलेजेस के लिए है, जो कॉलेजेस के अंदर स्टडी कर रहे हैं उनके लिए है, ठीक है। यहाँ पे रेगुलर कैंडिडेट्स आ जाते हैं, यहाँ पे ये वाले, ठीक है। आपने क्या करना है, यहाँ पे आके यहाँ पे आ जाना। यहाँ पे आपको BA BSc पार्ट 1 के एग्जामिनेशन के लिए आपको बता दूं, ठीक है, आप देख रहे हैं, ठीक है, इस बात को। तो हम बात कर रहे थे एडमिशन के हवाले से कि उसमें कैसे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाए, हम यहाँ पे मेरे पास ओपन है, ये आपने चालान डाउनलोड करके इसको पे करना है। अब यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं, जैसे ये मेरे पास ऑप्शन आ जाता है। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे मेरे पास अकाउंट क्रिएट का ऑप्शन है, या सारा कुछ ऑप्शन है मेरे पास। कॉलेज आर डायरेक्टेड टू कंडक्ट, ये सारा कुछ उनके लिए। व्यू द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन फॉर्म, ठीक है, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके सब पास सारी इंस्ट्रक्शन, आप इनको रीड आउट कर सकते हैं, इनको देख सकते हैं। लाजमी देखिए, क्योंकि फॉर्म फिल करने से पहले कोई मिस्टेक ना कर लें आप। उसके बाद ये प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अप्लाई करता हूँ। यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे क्या करना है, प्राइवेट स्पेशल कैटेगरीज आपने क्या करना है, यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करना है। जैसे आप साइन अप पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये आपने सबसे पहले आपने CNSE का अपना जो नेम है, आपने ईमेल एड्रेस है, वो आपने यहाँ पे सही से ऐड करना है। मैंने ऑलरेडी ऐड कर लिया था। यहाँ पे देख लें, BA BSc एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम आर्ट्स के लिए, और उसके सामने फी भी बताई गई है, एंड डेट भी डबल फी और ट्रिपल फी के साथ आपको सारा कुछ शेयर किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं, जस्ट गो टू स्क्रीन पे बात करते हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी किया हुआ, तो यहाँ पे मैं अपना लॉगिन करूंगा। लॉगिन करने के लिए मैं अपना यहाँ पे ID कार्ड लाइक एग्जांपल के तौर पे मेंशन कर दे, तो यहाँ पे मेरे पास ये फॉर्म ओपन हो गया है। अब बात आती है आगे, हमने क्या करना, न्यू एडमिशन फॉर्म, मैनेज एडमिशन फॉर्म, एक्टिव स्केड्यूल, ये आपने सारे चेक करने हैं। सबसे पहले हमने जाना न्यू एडमिशन फॉर्म पे। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, प्रॉब्लम क्या होगी, आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली डिटेल से शेयर कर रहा हूँ, इसलिए ये थोड़ी सी लंबी होगी, आपने प्रॉपर्ली देख के जाना है। अब यहाँ पे एडमिशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे एडमिशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाता है। तो आपको ये भी साथ साथ बताता चलूंगा, जिनके कार्ड भी इशू नहीं हुए, इंशाल्लाह ताला कार्ड इशू हो जाएंगे, आप टेंशन ना लें। मजीद ओवर कि अगर आप करीब रहते हैं या आपका कोई रिलेटिव लाहौर में रहता है, उसको भेज के आप कार्ड का अपना रोल नंबर जान सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मेरा रजिस्ट्रेशन कार्ड नंबर, यहाँ पे ये मेरा रजिस्ट्रेशन कार्ड नंबर है। एग्जाम्पल के तौर पे ये मैं ले लेता हूँ। उसके बाद आगे मैं रजिस्ट्रेशन कार्ड नंबर इस तरह होता तो नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ले लेता हूँ, ठीक है, इसको देख लेता हूँ। तो उसके बाद क्या करना है कि दूसरा का जिसको इस पे देख के ID कार्ड नंबर, यहाँ पे तस्वीर चूज करनी है जो हमारी 200 KB की होगी। स्टूडेंट खास तौर पे यहाँ पे भूल जाते हैं कि पिक कौन से हम चूज करें जी, 200 KB की हमारे पास पिक नहीं है। अब इसको कैसे करना है, तो ये आपको बता दूं, आप इसको रिड्यूस इमेज साइज पे जाके इसको कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके मैं 2 KB की पिक्चर कोई भी चूज कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास 200 KB की यहाँ पे पिक्चर अपडेट हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे कॉलेज इंटर्न यहाँ पे मेरे पास ओपन है। XY स्टूडेंट, मैं का नेम सजेस्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आके कॉलेज का नेम, स्टूडेंट का नेम मैं अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आके स्टूडेंट का नेम एक्टिव कर देता हूँ। यहाँ पे क्या है, मेरे पास कोई भी ऐसा शो नहीं हो रहा, ठीक है, कोई भी मेरे पास टाइप रजिस्ट्रेशन एज पर इंटर की, ठीक है। मैं रजिस्ट्रेशन कार्ड एक दफा देख लेता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पे नंबर, जो जिन लोगों ने रजिस्टर्ड किया हुआ उनको यहाँ पे शो होगा, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पे किया हुआ है, तो आप लोगों का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कार्ड शो होगा जब आपने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इसको फिल किया, आपने एक्यूरेट ऐड किया। मैं यहाँ पे एक्यूरेट को ऐड करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास टाइप नहीं हो रहा। अब मैं एक्यूरेट चेक करके फिर आपको यहाँ पे बता देता हूँ कोई भी। तो इस हवाले से ये सब कुछ आपने करना है। यहाँ पे आके आपने एनुअल सिलेक्ट डिग्री यहाँ पे सिलेक्ट करनी है, ये प्राइवेट चूज करना है, और यहाँ पे फुल एज ए फ्रेश कैंडिडेट सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आके सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स पढ़ लें। हिंट्स, अ स्टूडेंट इज लेट कॉलेज इफ ही एंड शी अपीयर्ड इन द सेम एग्जामिनेशन फ्रॉम द कॉलेज और शी फेल्ड, ठीक है। इसके बाद नीचे वाला पॉइंट है, a student is student, he she not appeared in the same examination from any college or regular student, ठीक है। ये उनके लिए। There are 5 types of the special categories, additional subjects, one having one elective subject, no compulsory option, ठीक है। ये सब्जेक्ट सिलेक्शन के हवाले से है, तो आपने इन चीज़ों को देख के स्टडी करके सारा कुछ करना है। एग्जाम्पल के तौर पे अब मैं नेक्स्ट मूव करता हूँ, सेव एंड नेक्स्ट पे जाता हूँ। सेव एंड नेक्स्ट पे जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके मैं यहाँ पे सब्जेक्ट्स चूज कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे वो क्या कह रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, और मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ, ठीक है।
और कैटेगरी भी आपके सामने यहाँ पे प्रॉपर्ली शेयर कर दिया है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आके प्लीज मेंशन योर सेंटर, सिटी, जोन एट विच यू वांट टू अपेयर। आपने क्या करना है, यहाँ पे आके सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है जो आप सब्जेक्ट्स पढ़ना चाह रहे हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। अभी प्रॉपर्ली मुझे भी सब्जेक्ट्स के हवाले से इन्फॉर्मेशन नहीं है, इंशाल्लाह ताला विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं आपके साथ वो भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा कि आपने सब्जेक्ट्स कैसे सेलेक्ट करने हैं, फर्स्ट पार्ट के लिए या सेकंड पार्ट के लिए। अगर आप दोनों देना चाह रहे हैं तो कैसे सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, तो आपने इन चीज़ों को लाजमी मेंशन देखना है। जब आप एग्जाम्पल के तौर पे सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है, ये कर लिए। उसके बाद अप्लाइड साइकोलॉजी सब्जेक्ट्स, अप्लाइड साइकोलॉजी, इंग्लिश लैंग्वेज, एथिक्स, ये आपके पास सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। अब मैं नीचे आ जाता हूँ, नीचे आने के बाद यहाँ पे मैं ये चूज़ कर लेता हूँ, यहाँ पे ये मेरे पास आ जाते हैं। उसके बाद सेंटर सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये सेंटर मेरे पास आ जाता है। उसके बाद जोन में सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये जोन आ जाता है। उसके बाद क्लिक दिस बटन टू कंफर्म द सिलेक्टेड सब्जेक्ट, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये सब्जेक्ट सिलेक्टेड हो जाएंगे। उसके बाद हम कंफर्म आगे जाएंगे तो आपको सारी डिटेल यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगी। आपको ये बता दूं, इनके अलावा आपने जस्ट ऑनलाइन अप्लाई करना है। यहाँ पे मैं बता दूं, ऑनलाइन अप्लाई करना उसके हवाले से आपने नहीं करना, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन शेयर कर दूँ एक वेबसाइट पे, ठीक है, जो पाकिस्तान की आई थिंक सबसे बड़ी वेबसाइट है, ठीक है, PDV। मैं भी यहाँ से इंफॉर्मेशन लेता हूँ, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ BA PU के प्रमोट्स जो एडमिशन हुए हैं BSc के, ठीक है, BA BSc ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुए हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको प्रॉपर्ली सारा कुछ बताया गया है। यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट्स 25 जनवरी को दूसरा जो हुआ था, ठीक है, PU BA BSc फ्रॉम रेगुलर स्टूडेंट के लिए। उसके बाद BA स्टूडेंट पर PU एग्जामिनेशन जो स्टार्ट हुआ था वो आपके सामने यहाँ सिंगल फीस के साथ आपके साथ ये शेयर किया जा रहा है। उसके बाद डबल फीस के साथ भी आपके साथ शेयर किया जा रहा है। उसके बाद PU, ठीक है, ये प्राइवेट स्टूडेंट के लिए आप देख सकते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन जो स्टार्ट हुई थी वो 12 तारीख को स्टार्ट हुई थी परसों, और 14 तारीख आज हो चुकी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट्स के हवाले से, यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर के हवाले से आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है। तो होप्स हो कि यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली हेल्पफुल रही होगी। और मजीद मैं एप्लीकेशन इसलिए कंप्लीट नहीं कर रहा क्योंकि ये एडमिशन फॉर्म किसी का है, मेरे पास वो एडमिशन फॉर्म नहीं है, ये किसी का एडमिशन फॉर्म था, वो मैंने लेके उनका अप्लाई करके प्रॉपर्ली सारा कुछ आगे करना है। तो दैट्स वाई मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, प्राइवेसी को भी रखना है, सारा कुछ मैनेज करना है। तो आपने क्या करना है, इन चीज़ों को लाजमी मेंशन करना। अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप हमसे कंफर्म करके हमसे अगर अप्लाई करवाना चाहते हैं तो फिर भी हम सारा कुछ आपके साथ कोऑपरेट करेंगे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। होप्स हो कि आपको ये हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। और इस तरह की लेटेस्ट वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आपको कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो सके। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.